नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम क्या होने वाला है। हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा हो, या फिर हो सकता है बातचीत भी हो रही हो, बट फिर भी आपके मन में ये प्रश्न हो कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। तो यही इस रीडिंग का टॉपिक है। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम क्या होने वाला है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Okay. सो जानने की कोशिश करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का करंट एनर्जी क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है गॉडेस ऑफ द मून। व्हाट एल्स? ओके। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। व्हाट एल्स? ओके। डोर टू स्पिरिट। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो आप 2222 नंबर से क्लेम करें इस रीडिंग को। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाएल। My last shuffle. Thank you. Cornucopia. And bottom of the deck से है strategy. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओके। हर्मिट। व्हाट एल्स? ओके। एम्प्रेस। एनी अदर कार्ड? ओके। हैंगमैन। एंड बॉटम से है द वर्ल्ड। ओके। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। पहला कार्ड आया है लॉयल हार्ट। ओके। दूसरा कार्ड है चॉपवुड।
What else? Happy. Okay. What else? Mending. Here and now. My last shuffle, spirits. Thank you. Community. ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। अभी उनकी करंट एनर्जी ये चल रही है कि वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में मुझे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन नज़र आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। सबके लिए नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए लेस कॉन्टैक्ट होगा, बट मुझे मेजॉरिटी के लिए नो कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है। आप भी मिस कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। कोशिश कर रहे हैं कि अपना ध्यान जो है वो अपने करियर पे फोकस करें, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट बार बार जब भी वो कोशिश करते हैं तो उनको आपका ध्यान आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, स्पेशली एट नाइट। रात में वो आपको बहुत मिस करते हैं। हो सकता है कि स्टार गेजिंग भी करते हों, जैसे रात में मून से बातें कर रहे हों, तारों से बातें कर रहे हों, छत पे टहल रहे हों या कहीं वॉक कर रहे हों रात में और आपके बारे में सोच रहे हों। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपना ध्यान डाइवर्ट करें और फोकस करें अपने करियर पे, अपने गोल्स पर। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस भी वजह से हुई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाए और आप दोनों का हार्ट चक्रा जो ब्रोकन है वो हील हो जाए। उनका भी दिल टूटा हुआ है, आपका भी, आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं। तो टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको उनकी एनर्जी मिल रही है और आप फील कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में वो मिस करते हैं आपको। सिमिलरली उनको भी ऐसा फील होता है कि आप उनको मिस करते हैं। ये यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। एक डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है ये, डेफिनेटली। और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये रिश्ता वापस जुड़ जाए, कुछ ऐसा हो, कुछ मिरेकल हो जाए, कोई ईश्वर की तरफ से चमत्कार हो जाए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का रिश्ता जुड़ जाए। वो भी वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करें या मैसेज करें, और आप भी वेट कर रहे हैं कि उनका कॉल या मैसेज आपके पास आए। तो यहाँ पर मुझे एक ईगो क्लैश भी नज़र आ रहा है कि आगे पहल कौन करे, और आप दोनों एक दूसरे पे स्टक हैं। मतलब ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही आपके पार्टनर मूव ऑन कर पा रहे हैं आपसे। वो चाहते हैं एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके साथ, एक खुशी की ज़िंदगी, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ जो हैं वो आपके साथ ही देख रखी हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशन को आगे ग्रो करें और मटीरियलाइज़ करें, ब्लेसिंग्स आपको मिलें ईश्वर की, और इस रिलेशन को मिलें और ये रिलेशन ब्लॉसम करे। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी दिमाग में किसी ने मतलब कोई स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर रहे हैं, कोई आइडियाज़ प्लान कर रहे हैं किस तरह बात करें, अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा। हो सकता है उसे वो ऐसा सोचे, ये ऐसा अगर मैंने कॉल कर दिया तो ये हो जाएगा, उसने कॉल करा तो मुझे वेट करना चाहिए, मैं क्या करूं।
मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प लूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ भी प्लान कर रहे हैं, बहुत सारा सोच विचार कर रहे हैं, ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको वो एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको वो अपने दिल की रानी समझते हैं या दिल का राजा समझते हैं, जो भी है। एनर्जी, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो आपको ही वो सब कुछ मानते हैं और आपके ऊपर ही स्टक हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि इस टफ साइकिल का एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए ये टफ साइकिल, और एक नई इसी लव रिलेशन की एक न्यू पॉजिटिव शुरुआत हो। लॉयल हार्ट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो पर्सन लॉयल है आपके लिए, आप भी उनके लिए लॉयल हैं। और वो चाहते हैं कि जो भी कोई आप लोगों के बीच में आया है या जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो पर्सन या वो सिचुएशन रिमूव हो जाए कम्प्लीटली, और आप लोग बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएं एक दूसरे के साथ। और प्रेजेंट मोमेंट में वो जीना चाहते हैं, हर पल को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। कोशिश कर रहे हैं वो कि अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स वगैरह से, या फिर अपने कोई बड़े भाई या अपनी बहन या कोई ऐसे जिनसे वो अपनी बातें शेयर करते हों, हो सकता है उनकी भी हेल्प वो लेने की सोच रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे वो, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसमें कुछ खजाना छुपा हुआ है जिसको वो पकड़ के बैठे हुए हैं। मतलब बहुत पॉजेसिव हैं आपके लिए वो, मतलब आपको किसी और के साथ सोच भी नहीं सकते, देखना तो बहुत दूर की बात है, वो आपको किसी और के साथ सोच भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत पोजेशन की एनर्जी आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि बस आपको पा लें किसी तरह, इस तरह की एनर्जी है। ओके, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि किसी तरह से हिम्मत जुटाएं, और हिम्मत जुटाकर आपसे बात करें। प्रॉस एंड कॉन्स को इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा करूँगा या करूँगी तो क्या होगा, नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो क्या होगा, ये सब सोच विचार में लगे हुए हैं। डेस्टिनी का वेट कर रहे हैं कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद समय जो है वो मेरे फेवर में आ जाए। वेटिंग नज़र आ रहा है यहाँ पर। अपने फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे उनके कोलीग्स हों, चाहे उनके फ्रेंड्स हों या फैमिली मेम्बर्स हों। यहाँ पर भी वही दिख रहा था, यहाँ पर भी वही आया है। तो किसी न किसी से तो उन्होंने डेफिनेटली शेयर किया है, और हेल्प लेने के बारे में भी या तो बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और हेल्प के लिए बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो रखे हैं अभी, उनको समझ में नहीं आ रहा। रातों को उनको नींद नहीं आ रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उनको मिसिंग एनर्जी। मैंने आपको बोला था रात को बहुत मिस करते हैं आपको, तो मिसिंग एनर्जी तो बहुत क्लियरली नज़र आ गई यहाँ पर। मायूस, हताश, उदास, बहुत उदास हैं आपके बिना। 10 ऑफ वैंड्स, उनको ज़िंदगी एक बोझ लग रही है आपके बिना। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ मूव करने के लिए कदम उठा चुके हैं वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कदम उठा चुके हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बट उनको ये भी लगता है, गुस्से में तो वो बहुत हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है,
जिसकी वजह से वो गुस्से में हैं, और जब बात होगी आपकी तो गुस्सा तो ज़रूर निकालेंगे वो। देखते हैं और क्या पता चलता है। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस सिचुएशन का एंड चाहते हैं, जो भी उनकी लाइफ में ये स्टक सिचुएशन है उसका एंड चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। डेफिनेटली आपकी तरफ कदम बढ़ा चुके हैं वो, और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून। जस्ट 1 कार्ड। थैंक यू। हायरोफेंट ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है उनके कोई गुरु हों, कोई मेंटोर हों, या फिर हो सकता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, पामिस्ट, या किसी से भी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं। अपनी कुंडली दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे, कब होगी बातचीत। या हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो बहुत सारे होते हैं उस पर बात कर रहे हैं टैरो रीडर्स से या एस्ट्रोलॉजर्स से, या फिर कोई गुरु या मेंटोर हैं उनके, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे सलाह ले रहे हैं कि क्या करें। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। I just want 1 card, spirits. Thank you. उनको पता है कि वो भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं और आप भी उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये उनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश उन्होंने बहुत करी है पर वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। 4 ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। कुछ लोग मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए। 10 ऑफ वैंड्स, और वो आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड, डोमिनेटिंग, साइकिक, इंट्यूटिव, बोल्ड, करेजियस ऐसा पर्सन समझते हैं। ये उनकी मतलब आपके लिए फीलिंग्स हैं कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, करेजियस, मतलब स्ट्रेंथ, आप कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, ये उन्हें पता है। बहुत ही क्लियरली पता है कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये चीज़ उनको बहुत क्लियरली पता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। स्टक सिचुएशन, बिल्कुल स्टक हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें स्पिरिट्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, सारी खुशियाँ आप ही के साथ देखते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको एक एम्प्रेस समझते हैं वो, अभी मैंने आपको जस्ट यही बोला था कि आपको एम्प्रेस समझते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, और वो ये उनको खुद को एहसास हो रहा है कि मैंने गलती करी है, कि मैंने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया और मैं चला गया या चली गई, तो ये उनको एहसास है इस बात का। प्लीज़ बताएं अब वो क्या चाहते हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें कि अब उनके दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए।
अच्छा 3 कार्ड्स आ गए। रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। ट्रैवल, वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि जिस थर्ड पार्टी के पास वो गए थे आपको छोड़कर, वो उन्होंने बहुत ही गलत किया था। ये अभी जस्ट ही मैंने बोला था, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई है। सोलमेट, उनको ये समझ में आ गया है कि आपके साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है, और ये 2 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे आया है। तो डेफिनेटली उनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो किसी भी तरीके का हुकअप वाला रिलेशन नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। कैजुअल फ्लिंग्स नहीं चाहते हैं। वो जो स्नेकी बिहेवियर था उनका, डिसेप्शन था, जो आपसे बातें छुपाते थे, अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। इसी प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी है। और अनएक्सपेक्टेड आपको हो सकता है उनका कॉल या मैसेज आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड का कार्ड है। अब हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ से तो यही पता लग रहा है कि कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर लेने वाले हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और कब तक। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और कब तक, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंस, डेफिनेटली हाथ आगे बढ़ाएंगे वो, और आपका हाथ थामेंगे। कमिटमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कमिटमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोगों को हो सकता है डेफिनेटली कमिटमेंट मिल जाए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। लाइट, डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ सोच रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ सोच रहे हैं। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आप ही के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को। अथॉरिटी, अपनी पावर में आना चाहते हैं और पावर में आके स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। डेफिनेटली आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। व्हाट एल्स? ओके अगेन पावर, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करेज और पावर यहाँ पर नज़र आ रही है कि करेज और स्ट्रेंथ के साथ आगे मूव ऑन करेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। उन्होंने बहुत सफ़र कर लिया अकेले में, अब उनसे और रहा नहीं जा रहा, ये एनर्जी है। अब वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ये एनर्जी है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर को। ट्रैप्ड इन फियर, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में रह ली है, अब रहा नहीं जा रहा है, ये एनर्जी है। डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं, इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। जिस स्टक सिचुएशन में वो अभी हैं, उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। टाइमिंग देख लेते हैं, कब तक आपकी तरफ कोई एक्शन हो सकता है। मैं 3 कार्ड निकालूंगी कि कब तक आपकी तरफ कोई एक्शन हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कब तक कोई नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ ले सकते हैं, कितने दिनों में उनकी तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। गिव मी 3 कार्ड्स, थैंक यू।
कुछ लोगों के लिए तो एक दिन आया है, 1 डे। एक दिन में आपको किसी न किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, मतलब कल तक। सेकंड कार्ड, कुछ लोगों के लिए 8 दिन, 8 आवर्स मेरे मुंह से निकल रहा है, तो 8 आवर्स से लेके 8 डेज, 8 आवर्स टू 8 डेज। थर्ड, 1 वीक, 1 वीक, 8 आवर्स टू 8 डेज एंड 1 डे। ये एनर्जी निकल कर आई है टाइमिंग को लेकर। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ गाइड करें। कार्ड्स तो बहुत सारे आए हैं, बट मैं एक एक करके कार्ड्स लेना चाहती हूँ। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स 1 by 1 स्पिरिट्स। थैंक यू। ट्रस्ट, ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो भी होगा आपकी फेवर में होगा। इट्स अप टू यू। आपको भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है कि आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, जो भी होगा वो आपकी फेवर में होगा। बॉटम का कार्ड है सक्सेस, और कब तक होगा? इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द। हमारे पास टाइमिंग भी बहुत ही जल्द का ही आया है, तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर के थ्रू। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, क्या होगा उनका अगला कदम। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी रीडिंग। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।